दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और आप सभी देख रहे हैं ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स इंडेक्स इंडिकेटर के बारे में। ये होता क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें आपको बताएगा, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे आसान हिंदी भाषा में। और उम्मीद करेंगे कि ये इंडिकेटर आपके बहुत काम आएगा और हम आपको इस इंडिकेटर को समझाने में सफल हो पाए। चलिए बात कर लेते हैं क्या इंडिकेटर है, कैसे काम करता है। देखिए तीन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं स्टॉक प्राइस मूवमेंट के लिए। वो कौन से एसेंशियल, जो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, वो कौन से है? अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आता है डायरेक्शन, दूसरा अगर हम बात करें वो आता है एक्सटेंट, और तीसरा अगर हम बात करें वो आता है वॉल्यूम। अगर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल करके कोई सिग्नल जनरेट होता है तो उसको हम ज़्यादा एक्यूरेट मान सकते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल एलिमेंट है प्राइस मूवमेंट के लिए। तो ये जो इंडिकेटर है इन तीनों का बहुत बखूबी तरीके से इस्तेमाल करता है। अभी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है इंडिकेटर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं और चीज़ों को। डेवलप्ड बाय, किन्होंने इस इंडिकेटर को इजाद करा है, उनका नाम है अलेक्जेंडर एल्डर साहब। फॉरेक्स इंडेक्स, और ये इंडिकेटर इनकी एक क्लासिक बुक है ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग। इसके अंदर इन्होंने बहुत बखूबी इसको समझाया है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको बताए हैं। आपको ज़रूर इस बुक को पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ने के इच्छुक है तो ज़रूर इस बुक को पढ़ें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए इस इंडिकेटर के अंदर अगर आप देखें तो बहुत जगह फोर्स इंडेक्स नहीं, काफ़ी जगह एल्डर फोर्स इंडेक्स लिखा होता है, कई जगह सिर्फ एल्डर इंडेक्स लिखा होता है, कई जगह सिर्फ फोर्स इंडिकेटर भी लिखा होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये एक ही चीज़ है, एक ही तरह से काम कर रहा है, एक ही कैलकुलेशन पे काम कर रहा है। बस किसी ने कहीं कुछ और लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है, इसको ज़रा देखें। उसके बाद ये इंडिकेटर चार्ट के ऊपर दिखता कैसे है, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा चार्ट के ऊपर। सबसे बीच की एक लाइन होती है इस इंडिकेटर की, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये बीच की जो लाइन है इसको कहते हैं हम जीरो की लाइन, राइट। यानी जीरो की लाइन है। अब जीरो से अगर ये ऊपर चला गई लाइन इस इंडिकेटर की तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव जोन, यानी पॉजिटिव टेरिटरी में कोई चीज़ चली गई है। आप इसको अप ट्रेंड भी कह सकते हैं। और अगर जीरो से नीचे अगर ये चला गया तो हम इसको कह सकते हैं नेगेटिव टेरिटरी। नेगेटिव टेरिटरी में अगर ये आ गया है तो इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैनिक है, प्राइस नीचे गिर सकता है। ये अप ट्रेंड का इशारा कर रहा है आपको, और ये डाउन ट्रेंड का इशारा कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो इस तरीके से इंडिकेटर आपको दिखाई देता है, और आपको चार्ट के ऊपर इसको सिंपली लगा करके सिंपली एनालिसिस करनी है। अभी ज़रा समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये इंडिकेटर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया चार्ट पे क्या दिखता है। अभी हम लाइव दिखा देंगे चार्ट के ऊपर और समझाएंगे आपको सारी चीज़ें। अब यहाँ पर व्हाट कैन एन इंडिकेटर डू फॉर यू, आपके लिए ये इंडिकेटर क्या कर सकता है। तो सबसे पहले री इन्फोर्स द ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड के बारे में आपको बताएगा। ट्रेंड में तेज़ी कब आ सकती है, कब जल्दी से नीचे गिर सकती है कोई चीज़, वो आपको बहुत अच्छे से बता देता है। दूसरा चीज़ आइडेंटिफाई प्लेएबल करेक्शंस, यानी प्लेएबल करेक्शंस आपको बहुत अच्छे से बताएगा। देखिए कोई भी चीज़ सीधा ऊपर नहीं जाती है, आपने देखा होगा स्टॉक ऊपर जाते हैं फिर नीचे गिरते हैं, तो नीचे कितना गिरेंगे, वो करेक्शन कहाँ तक आ सकती है वो आपको इंडिकेटर बता देगा। और अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो ऊपर कहाँ तक जा करके वापस नीचे आएगा वो आपको इंडिकेटर बता देगा, यानी करेक्शंस आपको बता देता है ये। तीसरा अगर हम बात करें रिवर्सल्स, रिवर्सल्स आपको बता देगा डाइवर्जेंस के साथ, और आपको ये मदद मिलेगी कि किसी स्टॉक का जो मूवमेंट है अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो कब डाउन ट्रेंड में जा सकता है वो आपको बताने की कोशिश करेगा। अगर डाउन ट्रेंड में तो कब अप ट्रेंड में जा सकता है वो आपको बताने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत सारे एलिमेंट है जिसकी सहायता से आप बहुत बखूबी से टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी हर इंडिकेटर मेरे हिसाब से अच्छा होता है, कोई इंडिकेटर बुरा नहीं है। डिपेंड करता है आप किस इंडिकेटर पे अच्छे से कंफर्ट हो, आपका जो कंफर्ट है वो कहाँ आ रहा है, फैमिलियर आप कहाँ हो रहे हो किस इंडिकेटर से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो छोटे छोटे जो सिंपल कैलकुलेशन वाले इंडिकेटर है वो भी अच्छे से काम करते हैं। बाकी आप लोगों की डिमांड रहती है नए नए इंडिकेटर जानना, समझना, और समझना भी चाहिए। देखिए टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही है, तो धीरे धीरे बहुत नई नई चीज़ें आ रही है, नई नई चीज़ों को समझना चाहिए। और जो चीज़ें आप जानते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज को आपको बढ़ाना चाहिए। यही हमारा चैनल करता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। चलिए समझ लेते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला समझना बड़ा ज़रूरी है। इंडिकेटर फॉर्मूला ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। देखिए इंडिकेटर का फॉर्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा
ताकि आपको ये समझ में आ जाए और आपको दिक्कत ना हो। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले नीचे जो 13 लिखा हुआ है ना, इसको एक बार भूल जाइए, अभी फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं है। फिलहाल समझिए कि फोर्स इंडेक्स जो 1 है वो कैसे निकालते हैं। पहले तो आपको चाहिए करंट प्राइस का क्लोज। मान लेते हैं कोई स्टॉक है जिसका क्लोज आ गया 100 रुपीज़, तो ये पूछ रहा है उसका क्लोज क्या है, करंट क्लोज क्या है। तो मान लेते हैं 100 रुपीज़। वो कहता है इसको माइनस कर दो, किससे माइनस कर दो, पिछले पिछले कैंडल के क्लोज से। तो मान लेते हैं पिछले कैंडल का जो क्लोज था वो 99 था, एग्जाम्पल ले लिया 99। क्या हमारे पास आया, हमारे पास आया 1। भाई 100 में से माइनस कर दिया 99, हमारे पास फिगर आई 1, लेकिन पॉजिटिव आई, नेगेटिव नहीं आई, ध्यान रखिए 1 आया। अब वो कहते हैं ये जो 1 आया है इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से। अब स्टॉक का वॉल्यूम देखो क्या था, उस कैंडल का वॉल्यूम देखो क्या था। मान लेते हैं उस कैंडल का वॉल्यूम था 1 लाख, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को 1 लाख से, तो हमारा जो फोर्स इंडेक्स है, जो फोर्स इंडेक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। फोर्स इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये देखिए 0 पे चल रहा था यानी 1 लाख। ये क्या है, पॉजिटिव आपको दिखाएगा 1 लाख। इस तरीके से बढ़ जाएगा। ये ऑसिलेट करता रहता है ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, ये कितना भी ऊपर जा सकता है कितना भी नीचे जा सकता है। ये डिपेंड करता है वॉल्यूम कितना आ रहा है, प्राइस कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपको फिगर दिखाएगा, कोई लिमिट नहीं है। तो इसने पॉजिटिव आपको दिखा दिया 1 लाख, यानी मार्केट के अंदर तेजी बनी हुई है, अप ट्रेंड बना हुआ है, अगर ये 0 से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये 13 का क्या मतलब है, 13 का मतलब ये है कि पिछले 13 पीरियड का ईएमए निकाल दो। जैसे कि हम सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, इस तरीके से ईएमए की कैलकुलेशन होती है, जिसमें रिसेंट के प्राइस एक्शन पे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ज़्यादा वेटेज दी जाती है। तो 13 पीरियड का आपको निकाल करके दे देगा, कैलकुलेट कर लेगा कहाँ का पॉजिटिव आ रहा है कहाँ का नेगेटिव आ रहा है, और उसके हिसाब से स्मूथ काम करना शुरू कर देगा। यानी 0 से ऊपर है तो पॉजिटिव, 0 से नीचे है तो नेगेटिव। इस तरीके से इंडिकेटर काम करता है। अगली स्लाइड में जरा समझते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आपको समझ में आएगा किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेट्स चेक हाउ इट्स वर्क्स। चलिए यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रही है इमेज, इसमें ज़रा समझिए कि किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए कोई एक स्टॉक था, 25 तारीख की बात कर लेते हैं पहले। तो 25 तारीख एक स्टॉक है जिसका प्राइस था 14 रुपये 33 पैसे। फिर 28 तारीख को अगली बार जब मार्केट खुली तो इसका प्राइस आ गया 14 रुपये 23 पैसे, यानी ये डाउन हो गया, राइट। आपको दिख रहा है डाउन हो गया, थोड़ा सा प्राइस गिर गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक तो -1 लिख दिया। -1 कोई वैसे रेलिवेंट नहीं है, ये लिखा हुआ है ऐसे ही, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि गिरा है, डाउन हुआ है, राइट। अब यहाँ पर देखिए एक्सटेंट की बात कर लेते हैं, तो कितनी गिरावट आई। तो गिरावट दोस्तों आई 10 पैसे की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -0.10 पैसा। कितना गिरा, इतना ही तो गिरा है ना भाई, 14 रुपये 33 पैसे से 14 रुपये 23 आ गया, तो कितना गिरा, -0.10, राइट। इतनी मैथमेटिक्स हम सबको आती है, नहीं तो कैलकुलेटर लो माइनस कर लो, इतनी फिगर आएगी। उसके बाद हमें देखना था वॉल्यूम कितना था। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 45,579 के आसपास आपको ये दिखाई दे रहा है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी। विश्वास नहीं होता अपना कैलकुलेटर उठाओ, उसमें लिखो -0.10 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, ये जो लिखा है यही फिगर एग्जैक्ट आएगी। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, आपको ये आपको फिगर आ गई, यानी फोर्स इंडेक्स आपको यहाँ पर पता लग गया, ये फोर्स इंडेक्स की वैल्यू है। आप कैलकुलेटर लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम तीसरे दिन की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, पहले था 14 रुपये 23 पैसे। अब अगले दिन जब मार्केट की क्लोजिंग हुई तो 13 रुपये लगभग 98 रह गया, ये 13.98 रह गया। अब यहाँ पर 25 पैसे गिर गया। अब यहाँ देखिए 25 पैसे के आसपास गिर गया माइनस में। अब वॉल्यूम कितना था, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 66,000 कुछ था, 66,285। अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो एग्जैक्ट आपको ये वैल्यू आएगी -16,571। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता रहेगा, वैल्यू आती रहेगी। हम इसको सिंपल मूविंग एवरेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर। और बाकी अगर हम बात करें जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसके अंदर ईएमए के थ्रू इसको इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थ्रू। यानी पिछले 13 दिन का इसका एक्सपोनेंशियल निकाल लिया जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और जितनी भी इसकी फिगर आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उससे ये स्मूथ हो जाता है और स्मूथली आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। तो ये दोस्तों इंडिकेटर है, और मुझे लगता है प्रॉपरली आपको समझ आ जाना चाहिए।
मैं इससे आसान भाषा में इस इंडिकेटर को नहीं समझा सकता, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में ज़रूर आ गया। तो फिलहाल ये आपको समझ आ गया। आप बात कर लेते हैं, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के समझते हैं, इंडिकेटर को लगाते हैं, इंडिकेटर के बाद समझते हैं कि कहाँ पर अप ट्रेंड है, कहाँ डाउन ट्रेंड है, कहाँ पर तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कहाँ तेज़ी से नीचे जा रहा है, करेक्शन कहाँ तक हो रही है और डाइवर्जेंस, ये सारी चीज़ एक बार चार्ट पे समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, चार्ट पर हम आगे, जो चार्ट आप देख रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो है ज़ीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म। ये ब्रोकर है इंडिया का नंबर 1। तो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप वीडियो में यूज़ कर रहे हो, उसको मेंशन ज़रूर करें। तो मैं मेंशन कर देता हूँ, जब भी मैं फायर्स यूज़ करता हूँ, या फिर मैं ज़ीरोधा का यूज़ करता हूँ, या फिर मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म है ज़ीरोधा का, और हर किसी ब्रोकर के लिंक पे दे देता हूँ, क्योंकि ये ब्रोकर मैं पर्सनली रेगुलर यूज़ करता हूँ। किसी ब्रोकर को इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, किसी को ट्रेडिंग के लिए, किसी को इंट्राडे के लिए। तो अलग अलग ब्रोकर को मैंने अलग अलग उसमें रखा हुआ, ताकि होच पोच ना हो। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि कैसे इंडिकेटर को समझे। देखिए इंडिकेटर कैसे लगाएंगे, इसमें देखिए ऊपर इंडिकेटर लिखा है, मैं यहाँ पर लिखूंगा फोर्स इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एल्डर्स फोर्स इंडेक्स। भैया एल्डर का फोर्स इंडेक्स, तो बात एक ही है। अगर इसमें फोर्स इंडेक्स लिखा होता तो भी बात एक ही है। तो हमें पता है अलेक्जेंडर साहब का ये लिखा है, तो एल्डर्स फोर्स इंडेक्स यहाँ पर लिखा है। चलिए ये इंडिकेटर हमने लगा लिया है ऑलरेडी। देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जैसा हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो बीच की लाइन है ये जीरो की लाइन है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है, और 13 का ये लगा हुआ है डिफॉल्ट सेटिंग में। तो जैसे हमने 13 की ईएमए की बात करी थी, तो वही 13 की ईएमए को ये कैप्चर कर रहा है। अब ये इंडिकेटर जितनी कम ईएमए पे रखेंगे आप, जितनी कम सेटिंग पे रखेंगे, उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, उतने जल्दी सिग्नल जनरेट करेगा। यानी आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, तो उसको कम पीरियड का रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिलैक्सफुल ट्रेडिंग करनी है लंबे समय के लिए, इसको और ज़्यादा स्मूथ करना है, तो स्मूथ करने के लिए जितनी ज़्यादा फिगर आप इसकी बढ़ा देंगे उतना स्मूथ हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको 100 का कर देता हूँ, अब देखिए कितना स्मूथ हो जाएगा। अब ये कई बार आपको जीरो से नीचे, कई बार जीरो से ऊपर दिख रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी दिख रहा है। जैसे ही मैं इसकी ये वैल्यू बढ़ाऊंगा, 13 से 100 करूंगा, तो ये आपको जल्दी से जीरो के नीचे नहीं आएगा, जल्दी से जीरो के ऊपर नहीं जाएगा, ये टिका रहेगा। जरा देखते हैं। अब ये देखिए, अभी 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 हमने देखा था कि बहुत छोटे से टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अभी जब हमने इसको 100 कर दिया तो इतना ज़्यादा स्मूथ हो गया कि यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए था इस लेवल पे, जो है यहाँ पर जो लेवल आ रहा है लगभग 700-800 के आसपास। उसके बाद से इसने जो हमें थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल दिया, वो दिया लगभग 1600 के आसपास। तो जो लंबे समय की ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया था ये लगभग 1700 के आसपास, और अभी भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है। और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 3700, यानी 1700 से 3700 भी पहुंच गया, अभी भी जीरो से नीचे टेरिटरी में नहीं आया। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि अगर आप लंबे समय की ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं बिहाफ ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, ये इंडिकेटर आपको बहुत अच्छे से आपको बता देगा कि बने रहे इंडिकेटर में, बने स्टॉक में बने रहे। इंडिकेटर आपको कह रहा है कि मैं पॉजिटिव टेरिटरी में हूँ, वॉल्यूम भी पॉजिटिव है, डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, एक्सटेंड भी पॉजिटिव है, तो हमें बेचना नहीं है। ठीक है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम करेक्शन पहचान सकते हैं, तो बिल्कुल पहचान सकते हैं। अगर आप देखें तो करेक्शन जो आएगी इसकी, अगर पॉजिटिव जोन में, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव जोन में है, जीरो से ऊपर है, तो करेक्शन आती है जीरो के आसपास। तो देखिए जीरो के आसपास जब आता है, तो नॉर्मली हमने देखने में मिला है कि करेक्शन खत्म हो जाती है, फिर वहां से ऊपर जाता है। तो देखिए यहीं के आसपास, यहीं पर कहीं ना कहीं करेक्शन आई, वापस ऊपर चला गया। तो आप ये भी पहचान सकते हैं कि कब आपको ऐड करना चाहिए किसी स्टॉक में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पिरामिडिंग कर रहे हो, और आप उसको और खरीदना चाहते हो बीच बीच में, तो ये जीरो के आसपास आप खरीद सकते हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जीरो के नीचे अगर आ रहा है, स्टॉक में वीकनेस आ रही है, तो हो सकता है वो और नीचे आ सकता है, ट्रेंड चेंज कर सकता है, तो आप बाहर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दो सिग्नल हमें मिले, ये देखिए जीरो के आसपास, और ज़रूरी नहीं है कि जीरो से एग्जैक्ट ऊपर चले जाएगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो जाता है, राइट। तो करेक्शन आपको पता लग गई, ट्रेंड आपको पता लग गया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मैं वापस 13 पे करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई लोग इंट्राडे वाले और शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो उनका हम खासकर ख्याल रखते हैं, राइट। तो ये 13 पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए,
आपको क्या देखना है। देखिए सबसे पहले हमने बात करी थी ट्रेंड की, तो ट्रेंड का तो आपको पता ही लग जाता है, जब वो जीरो से ऊपर है तो अप ट्रेंड में, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको ये पता लगाना है कि कब तेजी से ऊपर जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कब तेजी से ऊपर जा सकता है। हर बार काम नहीं करेगा, कोई भी चीज़ हर बार काम नहीं करती, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। अगर 60-70% भी कोई चीज़ काम कर जाती है ट्रेडिंग में तो पैसा बन जाता है। अब देखिए स्टॉक दिख रहा है डीवीज लैब का, चल तो अप ट्रेंड में रहा था, बीच बीच में करेक्शन भी करा है इसने, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट करा है। देखिए ये ब्रेकआउट, राइट, क्लियर, आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। जब भी इस तरीके के ब्रेकआउट आते हैं तो ब्रेकआउट के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका इंडिकेटर क्या कोई ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये देखिए, आप ये देखिए, इसमें एक स्विंग बनाता है, एक टॉप बनाता है, इस टॉप का ब्रेकआउट आ गया था बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये इसका एक हाई, ये स्विंग हाई था, उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर। ठीक उसी टाइम स्टॉक ने भी अपना हाई ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम आपकी साइड है, इंडिकेटर तीनों चीज़ों को मेजर कर रहा है, डायरेक्शन, एक्सटेंड और वॉल्यूम। तो तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ ये इंडिकेटर कह रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके वैलिड होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इस ब्रेकआउट को प्ले किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसको प्ले करें और यहाँ से हम इस रैली को ले, तो लगभग आपको 2500-2600 के आसपास ये ट्रेड मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जिट की, यानी पैनिक कब बन सकता है, वो भी ये बताएगा। देखिए अगर आप यहाँ नीचे ध्यान देंगे तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आ गया था इंडिकेटर का, ये देखिए जीरो के नीचे भी आ गया था। और जो यहाँ पर स्विंग्स बने हुए थे इसको तोड़ करके देखिए एक स्विंग बने थे, हमने बोला था करेक्शन यहाँ तक आ सकती है लेकिन यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ी से नीचे आ गया था, यहाँ पर देखिए कुछ वॉल्यूम्स भी हमें मिल गए थे, तेज़ी मतलब बहुत नेगेटिव वॉल्यूम मिल गए थे, प्राइस गिर रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहे थे, यानी नेगेटिव सेंटीमेंट था। तो यहाँ पर देखिए प्राइस में भी क्या कुछ ऐसा ही हुआ, तो बिल्कुल देखिए प्राइस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये देखिए प्राइस था और ये सपोर्ट ले रहा था बार बार, इसको तोड़ भी दिया है, यहाँ देखिए तोड़ दिया है बहुत बखूबी। तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था, तो 2500-2600 पे लिया था, 3000 पे एग्जिट कर जाना चाहिए था। इन सारी चीज़ों की सहायता से आप इस तरीके की ट्रेडिंग कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं। मैं ये सेटअप नहीं बता रहा हूँ, ये कोई खरीदने का सेटअप नहीं है, लेकिन इस इंडिकेटर के साथ काम करने का या कन्फर्मेशन लेने का ब्रेकआउट पे ये एक तरीका है। बाकी इस इंडिकेटर के साथ कोई और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जैसे कि SMA या फिर आप सुपर ट्रेंड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जो चीज़ मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं, अगर आप कंफ्यूज्ड है इंडिकेटर के साथ, तो आप स्मूथ कर सकते हैं इसकी वैल्यू को बढ़ा करके। अब यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट ज़रा समझ लेते हैं कि क्या हुआ इस ब्रेकआउट के अंदर, और देखते हैं कि कैसे ये भागा नहीं भागा, ज़रा समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक रैली बनी हुई थी, यहाँ पर एक फाइनली ब्रेकआउट आया, ये देखिए कुछ यहाँ पर ब्रेकआउट आया, मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये देखिए ये ब्रेकआउट आया, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। अब आपको समझना है कि क्या इंडिकेटर का भी ब्रेकआउट आया, तो बिल्कुल इंडिकेटर का भी ब्रेकआउट आपको क्लियरली दिख रहा है, ये ज़ीरो के आसपास टिका हुआ था और यहाँ पर कहीं जाकर के इसने ब्रेकआउट दिया। ये देखिए यहाँ का इसने ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छे से, और उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस बहुत ज़बरदस्त ऊपर। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर एक पैनिक भी बन गया था थोड़ी देर बाद, ही यहाँ मुनाफा नहीं आया कुछ भी, बहुत ज़बरदस्त पैनिक बन गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आ गया, यहाँ पर देखिए इंडिकेटर का ब्रेक डाउन हमें यहाँ दिख रहा है, और ठीक यही ब्रेक डाउन हमें यहाँ भी दिख रहा है। तो यही हमने खरीदा था, यहीं से एग्जिट करना था, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रॉन्ग सिग्नल था, वापस इंडिकेटर ऊपर चला गया। तो वापस आप बाय कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वापस बाय नहीं कर सकते, आप वापस भी बाय कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर वेरियस मेथड यूज़ करके जो डायरेक्शन, एक्सटेंड एंड वॉल्यूम है उसका इस्तेमाल करके आपको इस तरीके की कॉन्फर्मेशन देता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चार्ट पे खोलिए, लगाए और इंडिकेटर को इस्तेमाल करना सीखिए, आपके बहुत काम आ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। अगर आपको करेक्शंस पहचाननी है कि करेक्शन कहाँ तक आ सकती है तो क्या करें, देखिए इसके लिए आप एक मूविंग एवरेज लगा लीजिए। देखिए मैंने एक मूविंग एवरेज लगा ली है, ये है 50 की मूविंग एवरेज। नॉर्मली लगा सकते हैं, इंडिकेटर पे जाए, यहाँ मूविंग एवरेज लिखे, सिंपल लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अपना डाले 50 की लेनी है, 9 की लेनी है, और यहाँ देखिए सेटिंग्स में जाए, यहाँ डाल दीजिए लेंथ 50 की, कई जगह 20 की भी डाल सकते हैं, काफ़ी लोग 20 की भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे 50 की ज़्यादा रिलायबल लगती है,
तो मैंने 50 की डाल दी। चलिए, अब आपको करेक्शन पहचानने की, करेक्शन कहाँ आ सकती है। आपने ये तो देख लिया कि अब ट्रेंड में है, लेकिन आपको करेक्शन पहचाननी है। तो जब भी ये जीरो के आसपास आ जाए और ये पहले से बना होना चाहिए। देखिए, मैं एक स्ट्रैटेजी भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। देखिए स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी ये है कि स्टॉक अगर आपको बाय करना है, लॉन्ग करना है, तो ये आपका 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर चलना चाहिए। 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए स्टॉक, जैसे कि आप देख रहे हैं। और साथ में मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर जाती हुई दिखाई देनी चाहिए। मूविंग एवरेज फ्लैट नहीं होनी चाहिए, मूविंग एवरेज ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। अगर उसके बाद आपको ये इंडिकेटर बोलता है कि मैं जीरो के आसपास आ गया हूं, और जीरो के आसपास आने के बाद ये ऊपर की एक स्विंग को ब्रेक करे। अब ये ऊपर के स्विंग को ब्रेक करने का क्या मतलब है, जरा समझ लेते हैं, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम जरा समझाने की कोशिश करेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, ये बना हुआ है, बिल्कुल ये मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए स्विंग्स बन रहे हैं। जैसे स्विंग ब्रेक होता है, देखिए स्विंग यहाँ ब्रेक हो गया, इधर ये स्विंग ब्रेक हो गया इधर, तो इधर क्या करना था, इधर ही एंट्री लेनी थी, इधर कहीं। तो ये एंट्री पॉइंट था, ये स्टॉप लॉस पॉइंट था, ये मूविंग एवरेज के नीचे आपको एसएल लगाना था। और जितना आपका रिस्क है, देखिए इतना आपका रिस्क है, लगभग ये 50 या 100 रुपए का रिस्क होगा, उसके डबल आपको टारगेट रखना था, जो ईजिली आपको यहाँ अचीव हो गया। तो ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो एसएमए है, ये एसएमए के नीचे स्टॉक का प्राइस आ गया, और आप देखिए एसएमए जो है यहाँ पर देखिए फ्लैट हो गई। सिंपल मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट है। तो मैंने क्या कहा, जब सिंपल मूविंग एवरेज फ्लैट हो या नीचे जा रही हो तो कोई ट्रेड मत लीजिए, उसको पूरी तरीके से ऊपर जाती हुई डायरेक्शन में आने दीजिए। जब भी वो ऊपर जाने वाली डायरेक्शन में नहीं आएगा, कोई ट्रेड आपको नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे आपको ट्रेड मिलेंगे जहाँ पर मूविंग एवरेज फ्लैट है और स्टॉक ऊपर गया है, तो वहाँ आपको कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये वाला ट्रेड ले सकते हैं। देखिए मूविंग एवरेज स्लाइटली ऊपर जा रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ गया इसका, ये देखिए ये ब्रेकआउट आ गया इधर कहीं इस कैंडल पे। तो बिल्कुल आपको ये ट्रेड लेना चाहिए था, इसके 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट रखिए, या और सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करिए साथ में। थोड़े दिनों में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट में बदल जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा तो भी आप प्रॉफिट में बाहर आ जाएंगे। ट्रेल करते रहिए और 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट भी रख सकते हैं। तो ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सेटअप का आप इस्तेमाल करिए, और नेगेटिव टेरिटरी में भी आप इसका इस्तेमाल करिए। करेक्शन आपको पता लगी कि करेक्शन कहाँ तक आती है, जीरो के आसपास करेक्शन आती है। अगर नेगेटिव टेरिटरी में है तो भी जीरो के आसपास करेक्शन आएगी। देखिए नेगेटिव टेरिटरी में है और जीरो के आसपास करेक्शन आएगी। ये देखिए यहाँ तक करेक्शन थी, माफ़ी चाहूँगा, एक बहुत ज़्यादा ही बिग फॉन्ट हो गया था। ये देखिए यहाँ से देखिए करेक्शन आई, ये देखिए जीरो के आसपास ऊपर गया, फिर वापस यहाँ नीचे की टेरिटरी में आ गया। तो बिल्कुल यहाँ से ये नीचे की जो है रैली हमें देखने को मिली। तो इस तरीके से ये बनता है। डाइवर्जेंस को समझ लेते हैं दोस्तों, डाइवर्जेंस कैसे बनते हैं। इसके अंदर मैं मूविंग एवरेज हाइड कर रहा हूँ, डाइवर्जेंस को समझने की कोशिश करें, बहुत काम आएंगे। डाइवर्जेंस आपको समझने ज़रूर चाहिए कि किस तरीके से डाइवर्जेंस इसके अंदर काम कर रहे हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शायद मुझे इसको काफ़ी छोटा करना पड़ रहा है, बहुत अच्छे से शायद आपको ना दिखाई दे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप अच्छे से इसको देख पाए। देखिए डाइवर्जेंस में क्या होता है, इंडिकेटर उल्टा चलता है, प्राइस उल्टे चलते हैं, प्राइस एक्शन उल्टा है। अगर आप देखेंगे ये कुछ ऐसा चल रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है बिल्कुल, और इंडिकेटर को आप देखेंगे, इंडिकेटर का एक बॉटम ये बना, उसके बाद सेकंड बॉटम ये बना, यानी इंडिकेटर ऊपर जा रहा है। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनती है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी विपरीत चल रहा। तो जब डाइवर्जेंस हो रहे हैं, विपरीत हो रहा है, तो यानी यहाँ से जो है रिवर्सल आ सकता है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन इसकी कॉन्फर्मेशन कब मिलेगी, या तो मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, मूविंग एवरेज लगा लीजिए, या एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। ट्रेंड लाइन अगर आप लगाएंगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जब आ जाता है तब इसको कॉन्फर्मेशन मानिए, उससे पहले डाइवर्जेंस का कोई रेलिवेंट नहीं है। बहुत सारे डाइवर्जेंस फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते। ये देखिए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो जो चीज़ नीचे गिर रही थी वो ऊपर जानी यहाँ से शुरू हो गई। तो इस तरीके से जो डाइवर्जेंस है काम करते थे कि यहाँ भी डाइवर्जेंस बन रहे थे लेकिन ये काम नहीं करे। तो मैंने क्या कहा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन इंडिकेटर नीचे जा रहा है, यहाँ भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे थे, लेकिन हर बार डाइवर्जेंस काम नहीं करते। मैंने बोला मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, या ट्रेंड लाइन
आप लगाए, उसके बाद आप ये कंफर्मेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपको ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे। तो डाइवर्जेंस आपको समझ में आ गया, डाइवर्जेंस कैसे इस इंडिकेटर पे काम करते हैं। अभी भी फिलहाल डाइवर्जेंस इस पे बने हुए हैं, अगर आप देखें काफ़ी लंबे टाइम के डाइवर्जेंस बने हुए, देखिए ये देखिए नीचे जा रहा है इंडिकेटर और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, डिवीज लैब का चांसेस है, लेकिन इसकी कॉन्फर्मेशन कब मिलेगी, ये देखिए ट्रेंड लाइन बनती है इसकी, ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, इधर कहीं नीचे आ जाए, फिर कॉन्फर्मेशन बनेगी, या मूविंग एवरेज लगा लीजिए उसके नीचे आ जाए 50 की, तब एक कॉन्फर्मेशन बन सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इस इंडिकेटर के ऊपर अगर आपको स्कैनर चाहिए या आपको स्ट्रीक के ऊपर एल्गो ट्रेडिंग आपको जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में कम से कम हंड्रेड्स कमेंट ऐसे चाहिए जिसके अंदर आपने रिक्वेस्ट करी हो कि मुझे ये इंडिकेटर की स्कैनर चाहिए और इसका एक एल्गो ट्रेडिंग चाहिए स्ट्रीक के ऊपर, तो मैं वो वीडियो जल्द ही, हो सकता है 1 या 2 दिन में ही आपको प्रेजेंट करूं, और उम्मीद करते हैं ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।